देखिए, हमारा जीवन एक ऐसा जीवन है, हम इस संसार को तो याद रखते हैं, इस संसार में होने वाली एक एक बात को याद रखते हैं, लेकिन भगवान की याद नहीं आती। कुछ भक्त मिलते हैं, कहते हैं दीदी माला करने बैठते हैं पर मन भटक जाता है। क्यों भटकता है, इसका रीजन कभी सोचा? क्योंकि अभी आपको प्रभु से प्यार नहीं हुआ है, प्रभु से प्रेम नहीं हुआ है। अभी आपको प्रेम पत्नी से है, अभी आपको प्रेम पति से है, अभी आपको प्रेम बच्चों से है, अभी आपको प्रेम सास से है, अभी आपको प्रेम ससुर से है। मैं ये नहीं कहती कि सास ससुर को छोड़ दीजिए, पति पत्नी को छोड़ दीजिए, नहीं, रिश्ते सभी बनाए रखिए, लेकिन हाँ, जो सबसे इमरजेंसी काम क्या है, भगवान का सुमिरन हर पल हर दम आपकी जीवा पर होना चाहिए। भगवान की याद आपको बनी रहनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप भोजन करना भूलते हो क्या? हैं? पीछे माताओं आवाज आ रही है क्या? ए माताओं, पीछे आवाज आ रही है? ऐसे नहीं पता चले, हाथ उठाकर बताओ आ रही है। अच्छा ये बताइए, भोजन करना भूलते हो क्या? नहीं भूलते। सोना भूलते हो? नहीं भूलते। कोई आपका बिजनेस है, नोटों की गड्डी गिननी पड़े तो क्या गिनती भूल जाओगे? हैं? गिनती तो ये मान लीजिए आंख बंद कर कर भी कर देते हैं, क्योंकि नोट है हमारा, 1 लाख की गड्डी सामने, और 1 लाख क्या करोड़ों गिनने पड़ जाए तो भी कोई बात नहीं, नींद भी नहीं आती, झपकी भी नहीं लगती है, पलक भी नहीं झपकती है। क्यों? इनसे आपका प्रेम है। इंसान आज सबसे ज्यादा अगर भाग रहा तो किसके पीछे? माया के पीछे। क्यों भाग रहा? क्योंकि माया से प्रेम है, और होना भी चाहिए, क्योंकि सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उसी से होती है ना? लेकिन इतना भी नहीं कि तुम भगवान की विस्मृति करवा दो और माया के पीछे भगो, नहीं। माया कमाइए, धन कमाइए, लेकिन साथ में सत्कर्म भी करते चलना। अगर माया को इकट्ठा करते रहोगे, सत्कर्म नहीं करोगे, तो वो माया कहां लगेगी पता है क्या? कुछ लोग होते हैं ना, बोले महाराज, वो कहते ना चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, है ना? कमाते रहते कमाते रहते कमाते रहते, उम्र बीत जाती, इकट्ठे करते रहते, ब्याज दे देते। और वैसे तो कहते ब्याज का धन नहीं खाना चाहिए, 7 पीढ़ियों को चुकाना पड़ता है ना? ब्याज जीवन में प्रयास करना, कभी भी किसी से ब्याज मत लेना। बनिए यहाँ पर ज्यादा विराजमान है तो थोड़ा अन्यथा ना लीजिए, मेरा काम है समझाना, पर ब्याज कभी मत लेना, प्रयास करना। इस धन को सत्कर्म में लगाइए। अगर आप संचय करते जाओगे, इकट्ठा करते जाओगे, तो या तो वो धन बीमारी में लगेगा, या वो धन केस मुकदमों में लगेगा, या फिर तुम अगर बच्चों के लिए छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हारी औलाद बर्बाद हो जाएगी। क्यों? बाप का कमाया हुआ धन है, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, जुआ सट्टा सब खेलने लग जाओगे। इसलिए धन कमाइए, पर इस धन से सत्कर्म कीजिए, किसी के लिए धर्मशाला बनवाइए, किसी गरीब कन्याओं की शादियां करवाइए, स्कूल कॉलेज बनवाइए, निःशुल्क शिक्षा जिसमें मिलती हो, वृद्ध माताओं की सेवा करवाइए,
गौ माताओं की सेवा करवाइए। अगर भगवान ने आपको इतना सक्षम बनाया है, धन दिया है, तो उस धन का सदुपयोग कीजिए। कभी ये मत सोचना कि ये धन मेरे बच्चों के लिए, मेरे पोतों के लिए छोड़कर चला जाऊंगा, नहीं, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आप देखते भी हो, ज्यादा ऊंचे कुल के जो बच्चे होते, बड़े घराने के, वो ज्यादा जल्दी बिगड़ते हैं। क्यों? मेहनत करने का मौका नहीं मिला, बाप की जायदाद मिल गई, बाप की जागीर मिल गई, अब और क्या चाहिए? ऐश और आराम से जीवन गुजर रहा, और क्या चाहिए? बच्चों का इतना ही काम करना, पढ़ा देना, लिखा देना, आवश्यकताओं की पूर्ति करवा देना, शादी कर देना, उसके बाद इतने वो सक्षम हो जाएंगे कि कमाकर अपना पालन स्वयं कर सकते हैं। पर आपको इतना नहीं कि भगवान को भूलकर इन सब के पीछे लगना है, नहीं, भगवान के चरणों में भी ध्यान रखना है। और हाँ, भगवान को साक्षी मानकर अगर आप कोई भी कार्य करते चले जाओगे, तो मेरे भगवान उस कार्य को बड़े जल्दी से करते हैं। पर कोई भी कार्य करो, करने से पहले भगवान को साक्षी मानिए। कई बार सुनने को मिलता है ना कि ठाकुर जी को बोलकर गए थे और आस नहीं थी, आशा नहीं थी कि ये काम भी हमारा बन जाएगा क्या, लेकिन महाराज विचार किया, प्रयास कर लेते हैं, और वो काम तुरंत बन गया। क्यों? उस ईश्वर को तुम साक्षी मानकर, उसको पहले बताकर, उसको आगे रखकर तुम इस काम को करने गए थे। लेकिन हम भगवान को भूलकर इस संसार से आस लगाए रहते हैं। कहते ना, आप हमेशा याद रखिए कि जब आसमान वाला फैसला करता है ना, तो जमीन वालों की वकालत धरी की धरी रह जाती है, इनकी नहीं चलती। इसलिए उसका भरोसा हमेशा रखिए कि वो हमारे साथ है, और हम जो भी करेंगे, जहां भी जाएंगे, जैसा भी करेंगे, वो कार्य हमारा सफल होगा। क्यों? क्योंकि हम तो उनकी संतान हैं, हम उनकी संतान हैं, उनके बच्चे हैं, उन्होंने ही भेजा है और उनके चलाए ये श्वास चल रहा है, वरना तो महाराज उनकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता है। और एक बात और बताऊं, कई विचार करते हैं ना कि हम कोई भी कार्य, कोई भी अपराध, कुछ भी कर रहे हैं, किसी से कुछ भी कर रहे हैं, छुप के, चोरी से, मकान में बैठकर या कहीं भी छुपकर, लेकिन कभी ये विचार किया कि चलो इंसान से छुपा रहे, संसार से छुपा रहे, समाज से छुपा रहे, लेकिन वो ऊपर बैठा, उससे कुछ भी छुप नहीं सकता। उसके दरबार में सबका हिसाब है, सबका खाता है वहां है। उसकी कलम बड़ी रफ्तार से चलती है,